इनको पूछा जाए कि तुम यदि भगवान थे तो तुम्हारे सत्संग में इतने लोग कैसे मारे गए। भगवान तो ऐसा काम नहीं करता है, उसके अंदर कोई बाबा जैसी चीज़ नहीं है। टाई बांधता है, पैंट पहनता है और परफ्यूम लगाता है, बड़े बड़े एसी लगाकर रहता है, मखमल के गद्दों पर रहता है। बाबा कैसे हो सकता है? बाबा तो फक्कड़ होता है और बाबा कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता। बाबा को तुरंत अरेस्ट करके उनको इंट्रोगेट किया जाए, उनका नार्को किया जाए और बाबा को जीवन भर जेल के अंदर रखा जाए। ये बाबाओं का काम नहीं है। ये गुंडे जैसा काम, ये डकैतों जैसा काम, ये बदमाशों जैसा काम नहीं करना चाहिए था। जब लोग मर रहे थे तो बाबा को वहीं रहना चाहिए था और बाबा को उन लोगों को राहत देनी चाहिए थी। हॉस्पिटल में देखने के लिए जाना चाहिए था। जो लोग चले गए हैं उनके घर पर जाकर उनको सांत्वना देनी चाहिए थी। लेकिन बाबा, तुम इतने कायर और बुज़दिल हो कि उनको छोड़कर तुम चले गए। वो भी हमारे समाज के लोग ही थे, वो भी हमारे समाज के ही बहन बेटी थीं। ठीक है, वो अंधविश्वास के कारण तुम्हारे पास आती थीं, लेकिन ऐसे बाबा को अंधविश्वास फैलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट को। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि बाबा को तुरंत अरेस्ट करके, ये मैं बोल रहा हूं, और उनको इंट्रोगेट किया जाए और उनका नार्को किया जाए कि क्या क्या धंधा इस बाबा की आड़ में, इस आश्रमों की आड़ में, अंधविश्वास की आड़ में क्या क्या करता था। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं भंते करुणाकर्ण जी। करुणाकर्ण जी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ी घटना हुई है। बाबा के आश्रम में भगदड़ मच गई जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लोग कह रहे हैं कि अंधभक्ति का नशा था ये, जिसमें उनकी जान चली गई है। आप बौद्ध भिक्षु हैं, क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? ये जिला हाथरस की घटना है। सिकंदराव तहसील, गांव फुलरई, नज़दीक मुगलगढ़ी के पास में जो 125 निर्दोष और बेगुनाह हमारी माताएं, बहनें, छोटे मासूम बच्चे जो कुचल कर मर गए, सबसे पहले मैं उनको अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। आज इस देश में कुकरमुत्तों की तरह बाबा पैदा हो रहे हैं और कुछ एजेंटों के द्वारा अपने आप को भगवान घोषित करा लेते हैं। एजेंट उनका प्रचार करते हैं कि बाबा के पास बहुत बड़ी शक्ति है। इसी तरह से जो कुकरमुत्तों की तरह पैदा होते हैं। मैं सूरजपाल जी को, जब ये पुलिस में थे एलआईयू में, चक्कीपाट बुद्ध विहार पर और काजीपाड़ा के बुद्ध विहार पर ये आते थे, मैं तब से जानता हूँ। लेकिन सूरजपाल जी ये साकार हरिनारायण बन गए और उसके बाद भोले बाबा बन गए। भोले बाबा के नाम पर इन्होंने बहुत ठगियाई की। जब आदमी के पास मुफलिसी और बेरोजगारी होती है तो यहाँ पर कुछ लोग, चतुर चालाक लोग, बाबा बन जाते हैं। भोले भाले उन लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ खींचते हैं। अभी कई महिलाओं ने इनके पूरा काला छिट्टा खोला है। भोले बाबा, जब तुम पैसा नहीं लेते हो, कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हो, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये आपके आश्रम करोड़ों रुपए के जो बने वो कहाँ से बने? मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा दोषी इस फुलरई में जो हत्याकांड हुआ, उसका सबसे बड़ा दोषी साकार हरिनारायण और भोले बाबा और सूरजपाल, यही इस घटना के सबसे बड़े दोषी हैं। इनके ऊपर 302 की दफ़ा के अंतर्गत इनको जेल भेजा जाए और जेल भेजकर इनको इंट्रोगेट किया जाए। इंट्रोगेट करके इनका नार्को भी किया जाए कि ऐसा काम क्यों करते थे। मैं भंते करुणाकर, हाथरस के पास रहने वाला, उदयवान का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार की भी, मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई शिवचरण लाल की पत्नी दिनेश जो बीएसपी के नेता हैं, मेरे भतीजे हैं, उनकी मम्मी भी इनके साथ जाती थीं। मैं उनसे कहा करता था, वहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ भी मिलेगा अपने कर्म से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, परिश्रम से मिलेगा, अपनी बुद्धि और विवेक से मिलेगा।
लेकिन लोगों को इतना चमत्कार दे दिया जाता है। ये साकार हरिनारायण बाबा ने अपने आप को विष्णु का अवतार और भगवान का अवतार घोषित कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ हरिनारायण बाबा को कि ये जो बेगुनाह लोग मरे, इनका जिम्मेदार कौन है? ये जो उनके आयोजक और संयोजक हैं, जो उनके सहयोगी हैं, ये किसके इशारे पर कार्यक्रमों का आयोजन करते थे? ये सीधा सादा हिसाब है। मैं बाबा को ही इस सब का सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ। लोग कह रहे हैं बाबा की गलती नहीं है। अरे ये लोग आते तो बाबा को ही सुनने के लिए थे। ये अंधविश्वास का जाल, आडंबर का जाल जो बिछाया, ये तमाम जो तरह के आडंबर और पाखंड और ढोंग की रचना की, ये किसने की? ये आयोजकों जो अपने आप कोई आयोजन नहीं करता है। जब बाबा का आदेश होता है, मैं भी बड़े बड़े कार्यक्रम कराता हूँ, लेकिन जब मेरा आदेश होता है तभी मेरे शिष्य लोग, तभी मेरे उपासक लोग, तभी मेरे साधक लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और सबसे बड़ा अपराधी वो होता है जो कार्यक्रम का आयोजन कराता है और कार्यक्रम में आता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और यहाँ के तमाम साधु संतों से निवेदन करूँगा कि नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा और सूरजपाल, इनके 3-3 4-4 नाम हैं, इनको तुरंत अरेस्ट करें। लोग जानते हैं कि बाबा के पास जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, बाबा के पास जाएंगे तो लड़का मिल जाएगा, बाबा के पास जाएंगे तो मकान मिल जाएगा, बाबा के पास जाएंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, बाबा के पास जाएंगे धनाढ्य हो गया। लेकिन बाबा तो करोड़पति अरबपति बन गया, 2500 2000 उसने अपने आश्रम बना लिए। लेकिन तुम आज वहीं के वहीं हो, न तुम्हारे पास मकान है, न तुम्हारे पास दुकान है, न तुम्हारे पास रोजगार है। इस बाबा ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने लोग अपनी पत्नियों को रोकते थे, कितने परिवार टूट गए, कितने लोगों पत्नियां छोड़कर भाग गईं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद घटना ये है, बहनों का सुहाग और सिंदूर जो उजड़ गया, किसी की गोद खाली हो गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी की बेटी चली गई। और उसके बाद भी ये साकार बाबा, ये क्या सूरजपाल बाबा उस लोगों को तड़फते तड़फते छोड़कर चला गया। तो मैं यहाँ के तमाम लोगों से, लेकिन मैं बहुत से लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती, अंधविश्वास आडंबर फैलाने वाली कोई जाति नहीं होती, सांप्रदायिकता फैलाने की कोई जाति नहीं होती, और हत्या करने वाले की कोई जाति नहीं होती। लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु चमार चमार कहकर बार 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 उसकी जाति पर जोर दे रहे हैं। तुमने आसाराम बापू की जाति पर कभी जोर नहीं दिया, तुमने राम रहीम की जाति पर कभी जोर नहीं दिया, तुमने सतपाल महाराज के ऊपर कभी जोर नहीं दिया, और एक बाबा कबीरपंथी जो था रामपाल महाराज के ऊपर कभी जोर नहीं दिया, राम रहीम के ऊपर कभी, जट के ऊपर, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कभी नहीं दिया। केवल तुम एक चमार जाति को, जो भिक्षु लोग हैं, जो चमार चमार कह के, अरे मैं बता दूं, जब तुम्हारा रथ चलता है तो चमार ही तुमको पानी पिलाते हैं, चमार ही खाना देते हैं, चमार ही तुम्हें कपड़ा देते हैं, चमार ही तुम्हारे ये संविधान खरीदते हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के देश के चमारों से और दोहरे से, और यहाँ के कुरीलों से, यहाँ के जाटवों से, यहाँ के अहरवारों से, यहाँ के धुसियाओं से, यहाँ के बैरवाओं से, यहाँ के मेघवालों से, यहाँ के महारों से, कि ऐसे भिक्षु को कतई अपने यहाँ जगह नहीं दें। इसका बहिष्कार करें, और बहिष्कार करके ये जातिवादी मानसिकता को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इनको सम्मान मत करो। मैं ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को देखता हूँ कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि चमारी इस काम को कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं चमारी इसके अपराधी हैं। सारी जाति को गाली नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन सारी जातियाँ खराब नहीं हो सकती। एक व्यक्ति खराब हो सकता है, सारे मजहब के लोग खराब नहीं हो सकते। एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है, सारे लोग अपराधी नहीं हो सकते। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु जो रथ चलाता है, संविधान बेचता है, तरह तरह का चंदा करता है,
ये भी एक ढोंग से बड़ा ढोंग नहीं है तो क्या है। और वो सारी संपत्ति अपने परिवार के और ट्रस्ट के नाम करता है, समाज से चंदा करता है, समाज से पैसा लेता है, समाज की रोटी खाता है, समाज की पेट्रोल जलाता है, समाज से इशारा लेता है। और मैं कहना चाहूँगा ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का बहिष्कार करो। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा दोषी और सबसे बड़ा अपराधी ये सूरजपाल उर्फ साकार हरि नारायण है कि क्या है मैं नहीं जानता। और मुझे मालूम भी नहीं है कैसे भगवान बन जाते हैं, मुझे मालूम भी नहीं। इनको पूछा जाए इंट्रोगेट करके तुम भगवान कैसे बने, इनको पूछा जाए कि तुम यदि भगवान थे तो तुम्हारे सत्संग में इतने लोग कैसे मारे गए। भगवान तो ऐसा काम नहीं करता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के लोगों से निवेदन करूँगा कि ऐसे अंधविश्वास में ना पड़ें, अपने बच्चों को ना जाने दें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको रास्ता बता कर गए हैं, आपका कल्याण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।